नमस्कार साथियों, इंटरनेट की दुनिया में आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बहुत ही प्यारा है। इसलिए नहीं कि कोई क्यूट सा बच्चा कोई क्यूट सी हरकत कर रहा है, इसलिए कि कुछ बच्चियां हैं आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जो फर्राटेदार अंग्रेजी में अपने मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की योजनाओं की तारीफ कर रही हैं और तारीफ करते हुए बता रही हैं कि कैसे उनकी LIP 10th class. Today I would like to talk about LIP. Our district educational officers in Zone 2 are informed that we all are aware that most of the students are not getting trouble in understanding most of the concepts even in mother tongue due to lack of knowledge and repeat language. लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का फर्क पड़ा है सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर और उन बच्चियों की जिंदगी पर। 2 साल पहले जब ये योजना आई थी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि सरकारी स्कूलों की बच्चियां यूं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगी जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में उलझी हुई थी। लेकिन जगन मोहन रेड्डी की इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो स्वयं शेयर किया था जिसमें एक मीटिंग में जगन मोहन रेड्डी एक बच्ची से बात कर रहे थे। And it is an official language of 53 countries, sir. It is used as lingua franca, which means mutually known language by the people all over the world. This means that studying English help us have a conversation with the people at global level. जिसने उनकी पूरी योजना और जिस तरीके से उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव किया है उस पर उनकी तारीफ की थी। अब इन सारी बातों का मतलब क्या है, हम आएंगे अब मुद्दे पे। मुद्दे की बात ये कि ये जो शानदार वीडियो आप देख रहे हैं ये बताता है कि कैसे दक्षिण भारतीय नेताओं ने बिना शोर शराबे के, बिना नौटंकी के, बिना दिखावे के अपने यहाँ की राजनीति और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है। उत्तर भारतीय नेताओं में अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो सालाना औसतन 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी छोटी छोटी योजनाओं की तारीफ करने में, अपने स्मार्ट स्कूलों को दिखाने पर 100 करोड़ से ज़्यादा एक साल में खर्च करना, ये बताता है कि किस तरीके से इनको दिखाना ज़्यादा है और करना कम है। जगन मोहन रेड्डी की सिर्फ इतने पे ही तारीफ नहीं बनती, इस बात पर भी तारीफ बनती है। इस बात पर भी वो चर्चा में थे कि जब इस बार उनकी सरकार बनी 2019 में इलेक्शन के बाद तो उन्होंने अपने साथ 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए। उन 5 को हर अलग अलग वर्ग से रखा जिससे जातिगत संतुलन और सबकी भावनाओं और हित का ख्याल रखा जा सके। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि उनके उप मुख्यमंत्रियों में एक SC, एक ST, एक BC, एक माइनॉरिटी और एक कापू कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है आंध्र प्रदेश में, उनका एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि शामिल था। किस तरीके से उन्होंने सबके हित का ख्याल रखा, इस बात के लिए उनकी खूब तारीफ भी हुई थी। इन दोनों ही वीडियोज को ट्वीट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने भी आंध्र प्रदेश सरकार की इन योजनाओं की तारीफ करते हुए केजरीवाल जी से सवाल भी पूछा और उन्होंने कहा कि भाई जब अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं विज्ञापनों पर, तब ये हालात है कि सिर्फ 2 साल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपको आईना दिखा दिया। और उन्होंने अपने ट्वीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी वो ये लिखी कि जो लोग इस अमेरिकन एक्सेंट का मजाक बना रहे हैं उनके लिए अब गाड़ी पीछे जाने वाली नहीं है, गाड़ी निकल चुकी है और वो अगर ये अंग्रेजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए गाड़ी वापस तो नहीं जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं और वहीं से आगे निकल जाते हैं। जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनके बच्चों का एडमिशन अगर मिशनरी स्कूलों में ना हो तो कहाँ पढ़ेंगे, बहुत बड़ा सवाल होता है उनके लिए। अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो बात करते हैं हिंदुस्तान की, उनके लिए बता दूं कि जो सबसे ज्यादा ठेकेदार बने बैठे हैं हिंदुस्तान के, उनके स्वयं के बच्चे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते ही नहीं हैं। वो चले जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ के आते हैं और हिंदुस्तानी एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। यहाँ के बच्चे अगर अंग्रेजी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो उनको ये मजाक का विषय लगता है, वो उसका मजाक बनाते बैठ जाते हैं। और हाँ, जो जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में किया है वो तमाम उत्तर भारतीय नेताओं को जो कि जनता को बेवकूफ़ बनाते बैठे हैं उनके लिए एक बड़ा उदाहरण है। वो सीख सकते हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे बदली जाती है शिक्षा व्यवस्था, कैसे कम समय में बच्चों को इस लायक बना दिया जाए कि फर्राटेदार अंग्रेजी में
मुख्यमंत्री से बात करें और मुख्यमंत्री कुछ यूं मुस्कुराए जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल रही हो। किसी भी नेता के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन उस विचार, उस योजना, उस तौर तरीके के साथ खड़ा है जिसने इतना बड़ा रिफॉर्म किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव आया। लोग मजाक बना सकते हैं लेकिन ऐसी योजनाएं नहीं बना सकते, ऐसे रिफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए ब्लूकेट के साथ। धन्यवाद।